अइज़ाई तलबतुन अहलन व सहलन मरहबा फ़ी उर्दू सफ़र। तैयार हैं उर्दू पढ़ने के लिए अगर आप, तो आपका इस्तकबाल है। खोल लीजिए हमारी किताब। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 13 अदन से बैरूत तक, जो आपकी किताब है, हमारी किताब, उसमें सफ़ा नंबर है 73, सबक नंबर 13। चलें इसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 1857 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1914 1914 उनकी तारीख़ वफ़ात। ये हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिन्होंने मतलब सबक लिखा है। अल्लामा शिबली नौमानी का शुमार उर्दू ज़बान अदब के मेमारों में होता है। अरबी और फ़ारसी पर उन्हें अबूर हासिल था। वो साहिब तर्ज़ अदीब, बुलंद पाया शायर, अज़ीम मुअर्रिख़, सवाने निगार और नाक़िद थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवाज़िन अनीस दबीर और शेरुल अजम बहुत मशहूर हैं। चलें, ये तारुफ़ तो हमने पढ़ लिया, ये बहुत मशहूर है। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने सीरतुन नबी की किताब लिखी है, जो उसकी बहुत सारी जिल्दें हैं, बहुत सारे मतलब पार्ट्स हैं, और वो मतलब उनको बहुत सारी ज़बानों पर अबूर हासिल था। ठीक है, ये हमें इसमें बताया गया है। आगे पढ़ लेते हैं। अदन में एक जर्मन हमारे जहाज़ पर सवार हुआ। ये जो सबक है एक सफ़रनामा है। मुझे तो सफ़रनामे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें पढ़ने में जो एक मज़ा आता है ना, पूरा सफ़र का नक्शा हमारे आँखों में घूम जाता है। अदन में एक जर्मन हमारे जहाज़ पर सवार हुआ जो जर्मनी के मशहूर अजायब खाने का मुलाजिम है और मुद्दत तक उन अतराफ़ में रहकर यूरोप वापस जा रहा है। सयाही और तिजारत की बदौलत वो मुतअद्दिद ज़बानों में बेतकल्लुफ़ बातचीत कर सकता है। जब वो जहाज़ के अफसरों से इटालियन में, ऑर्नल्ड से अंग्रेज़ी में, मुझसे अरबी में गुफ्तगू करता था तो मुझको सख्त ताज्जुब और ये आरजू कि जो चीज़ दूसरे को हासिल है मुझे भी मिल जाए होता था। खाने की मेज़ पर जब हम सब जमा होते थे तो यही शख्स था जो सबका तर्जुमान बनता था। उसने अरब अफ्रीका के जंगलों से बहुत से अजीब व गरीब जानवर फराहम कराए थे। अदन का बताया है कि देखिए, यमन का बहुत कदीम यानी पुराना मशहूर बंदरगाह कहा जाता है कि हज़रत आदम और हज़रत हवा यहीं पर मदफून हैं। और बंदरगाह कहते हैं जैसे एयरपोर्ट होता है, हवाई रास्ते होते हैं, तो बंदरगाह जो है जैसे शिप वगैरह के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह आया जाता है और बिज़नेस वगैरह होता है, तो वो होता है बंदरगाह यानी सी पोर्ट। ठीक है। अजीब व गरीब जानवर फराहम कराए हैं। एक बड़े पिंजरे में अफ्रीका के बंदर थे जिनकी शक्ल मामूली बंदरों से कुछ अलग थी। उनमें ज़्यादातर ताज्जुब अंगेज़ बात यह थी कि जब वो किसी को अपनी तरफ आता देखकर गुल मचाते थे तो उनकी आवाज़ से बाज़ हुरूफ समझे जाते थे। मैंने अव्वलन ख्याल किया कि हम लोग जिस तरह मसलन बिल्ली की आवाज़ को म्याऊं से ताबीर करते हैं और ये भी इसी किस्म के फ़र्ज़ी अल्फाज हैं, लेकिन चंद बार मैंने गौर से सुना तो साफ साफ लाम और या की आवाज़ महसूस होती थी। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स पर्दे से सुनता तो हरगिज़ ख्याल न कर सकता कि बंदर की आवाज़ है। मैंने मिस्टर ऑर्नल्ड से इसका जिक्र किया तो उन्होंने भी तस्दीक की। गालिबन इसी किस्म की मिसालों से यूरोप में बाज़ लोगों को ख्याल पैदा हुआ है कि बंदर भी बोल सकते हैं। चुनाचे मशहूर है कि एक साहब ने मुद्दत के तजर्बे और तहकीक के बाद इस ज़बान के चंद हुरूफ दरियाफ़्त किए हैं। चलें, इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने जो है सफ़र में वो कैसे कैसे लोगों से मिले और बंदरों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बोल सकते हैं। वैसे भी बंदर जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो इंसानों से सीख लेते हैं। अदन से चूँकि दिलचस्पी के नए सामान पैदा हो गए थे, इसलिए हम बड़े लुत्फ़ से सफ़र कर रहे थे। लेकिन दूसरे ही दिन एक पुरख़तर वाक़या पेश आया जिसने थोड़ी ही देर तक मुझको परेशान रखा। 10 मई की सुबह को मैं सोते से उठा तो एक हमसफ़र ने कहा कि जहाज़ का इंजन टूट गया। मैंने देखा तो वाकई कप्तान जहाज़ के मुलाजिम घबराए फिरते थे और उसकी दुरुस्ती की तदबीरें कर रहे थे। इंजन बिल्कुल बेकार हो गया था और जहाज़ निहायत आहिस्ता आहिस्ता हवा के सहारे चल रहा था। मैं सख्त घबराया और निहायत नागवार ख्यालात दिल में आने लगे। इस इज़्तिराब में और क्या कर सकता था, दौड़ा हुआ मिस्टर ऑर्नल्ड के पास गया। वो इस वक्त निहायत इत्मीनान के साथ किताब का मुताला कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आपको कुछ खबर भी है? बोले, हाँ, इंजन टूट गया है। मैंने कहा, आपको कुछ इज़्तिराब नहीं? भला ये किताब देखने का क्या मौका है? फरमाया कि अगर जहाज़ को बर्बाद ही होना है तो ये थोड़ा वक्त और भी कदर के काबिल है और ऐसे काबिल कदर वक्त को राया करना बिल्कुल बेअक्ली है। उनके इस्तक़लाल और जुर्रत से मुझको भी इत्मीनान हुआ। 8 घंटे के बाद इंजन दुरुस्त हुआ और बदस्तूर चलने लगा।
देखें कैसे कैसे लोग थे कि वो कितनी भी मुश्किल आ जाती थी मगर उनकी अगर वो मुताले की आदत थी तो वो छोड़ते नहीं थे। इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है जो मैंने एक लाइब्रेरी के बाहर लिखा हुआ पढ़ा था, वो भी मतलब मुताले से रिलेटेड ये है। वो शेर ये है, सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। किताब जो है वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, हर जगह हर वक्त आपका साथ देगी। आप उसको पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, आपका टाइम भी अच्छा पास होगा और आप परेशानी भी भूल जाएंगे। 13 मई को जहाज़ सुएज़ पहुंचा और 3-4 घंटे के लिए ठहरा। मिस्री अरब पनीर खजूर रोटियां बेचने के लिए लाए। इनमें से एक ने मुझको हिंदुस्तानी ख्याल करके उर्दू में बातें करनी शुरू की। मुझको ताज्जुब हुआ और जब दरियाफ्त से मालूम हुआ कि उसने कभी हिंदुस्तान की सूरत नहीं देखी तो उर्दू की दुनिया में फैले हुए होने पर मुझको और भी ताज्जुब हुआ। 14 मई को हम पोर्ट सईद पहुँचे और नहायत अफसोस के साथ मुझको आर्नल्ड से जुदा होना पड़ा। मुंबई से मैंने बर्नर्ड जी तक का टिकट लिया था। पोर्ट सईद पहुंचकर ये ख्याल हुआ कि बर्नर्ड जी तक तो आर्नल्ड का साथ है, लेकिन वहाँ से कुस्तुनतुनिया तक 1 हफ़्ते का सफ़र है। इतनी मुद्दत तक महज अजनबियों से साबका और ज़बान और मुल्क की अजनबियत की वजह से हर काम में दिक्कत होगी। इस ख्याल की बिना पर मैंने पहली स्कीम बिल्कुल बदल दी और इरादा कर लिया कि शाम के रास्ते से कुस्तुनतुनिया जाऊँगा। ये आर्नल्ड जो हैं ये उनके पुराने दोस्त भी थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। तो ये लोग साथ जा रहे थे। जब वो मतलब उनके साथ नहीं रहे तो वो सोचने लगे कि उनके बगैर जो है बहुत मुश्किल होगी, अजनबी लोग होंगे और ज़बान की भी परेशानी होगी। तो इस वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया। और ये कुस्तुनतुनिया जो है ये तुर्की के एक जगह का नाम, एक शहर का नाम है। हम किनारे पर पहुंचे तो शेमोइल ने, जो पहले से हमारे इंतज़ार में खड़ा था, बढ़कर हमसे शेक हैंड की। ये शख्स कौम का यहूदी है और कुक कंपनी की तरफ से मुसाफिरों की खबरगिरी और हर किस्म की मदद देने के लिए मुतय्यन है। वो मुतअद्दिद ज़बानें जानता है और बिलखुसूस अरबी, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच नहायत बेतकल्लुफ़ी से बोल सकता है। लुत्फ़ ये है कि उर्दू में भी नहायत आसानी से बातचीत कर सकता है, जिसकी वजह यह है कि एक मुद्दत तक हिंदुस्तान में रह चुका है। हम उसके साथ दफ्तर में गए। दफ्तर का मकान बरलबे दरिया है और मेज़ कुर्सियों से अच्छी तरह आरास्ता है। मेज़ पर हमेशा बहुत से अखबारात मौजूद रहते हैं जिनमें ज़्यादातर जहाज़ों से मुताल्लिक़ ख़बरें और इश्तिहारात होते हैं। सबसे पहले हमने उससे टिकट बदलवाने की बाबत गुफ्तगू की, यानी ये कि अगर हम यहाँ उतर जाएं और कुस्तुनतुनिया का नया टिकट लें तो जो ज़ायद किराया हम बर्नर्ड जी तक का दे चुके हैं वो मुझको मिल सकता है या नहीं। चूँकि वो ख़ुद उसका जवाब नहीं दे सकता था, कंपनी के बड़े दफ्तर में गया और वहाँ से वापस आकर कहा कि तुम इसी टिकट से कुस्तुनतुनिया जा सकते हो, सिर्फ 2 पाउंड यानी 32 रुपये और देने होंगे। मैं बहुत खुश हुआ और इस कारगुजारी के सिले में 8 रुपये उसको पेश किए। ये भी हुस्न इत्तेफाक था कि कुस्तुनतुनिया जाने वाला जहाज़ इस वक्त तैयार था, वरना 15 दिन तक पोर्ट सईद में ठहरना पड़ता। ठीक है, और कारगुजारी के सिले में मतलब उनके काम से खुश होकर उनको उन्होंने टिप दे दी। पोर्ट सईद एक छोटा खूबसूरत बंदरगाह है। आबादी के 2 हिस्से हैं। जो हिस्सा दरिया से मुत्तसिल है इसमें उमूमन यूरोपियन सौदागर रहते हैं और बहुत बड़े बड़े होटल, कहवा खाने और थिएटर वगैरह हैं। एक कहवा खाना ऐन दरिया के किनारे पर है और बहुत ही पुरफिज़ा है। दूसरे हिस्से में ज़्यादातर यहाँ के असली बाशिंदे सकूनत रखते हैं। अव्वल जब इस शहर की सैर को निकला तो हर चीज़ को बड़े शौक़ और इस्तक़राक़ की निगाह से देखता था, क्योंकि ये पहला मौका था कि मैंने सल्तनत इस्लामी की आबादी देखी। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से गो इससे पहले मुशर्रफ हो चुका था, लेकिन वो खुदा का मुल्क है और मैं दुनियावी सल्तनत और हुकूमत का ज़िक्र कर रहा हूँ। जब कोई बुलंद और शानदार इमारत देखता तो इस ख्याल से खुश होता कि अल्हम्दुलिल्लाह इन मुल्कों में मुसलमान खुशहाल और दौलतमंद हैं। लेकिन दरियाफ्त करने पर मालूम होता कि किसी यूरोपियन सौदागर का मकान है। सारे शहर में एक भी उम्दा दुकान या बुलंद इमारत किसी मुसलमान की नहीं थी। अफसोस। ठीक है, इसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो पहले खुश हो रहे थे कि शायद यहाँ पर मुसलमान बहुत खुशहाल हैं, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो सारे यूरोपियन बिजनेसमैन के बड़े बड़े शानदार मकान थे और सब दुकानें वगैरह थीं। और हरमैन शरीफैन कहते हैं, हरम शरीफ जैसे हम कहते हैं मक्का और मदीना की मस्जिद को,
और दोनों को मिलाकर अगर बात की जाती है तो हम हरमैन शरीफैन कहते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब के जो बादशाह होते हैं वो अपना आप को मतलब ये कहलाना पसंद करते हैं खादिम हरमैन शरीफैन, यानी हरम शरीफ के खादिम। चलें आगे, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, बहर ज़मीन के रसीदम आसमां पैदाश्त। अलबत्ता यूरोपियन आबादी के ख़ात्मे पर एक शाही मस्जिद है और बहुत पुररिफ़त और शानदार है। थोड़ी देर में बाज़ार में फिर आकर कुस्तुनतुनिया जाने वाले जहाज़ पर सवार हुआ। शेमोइल और मिस्टर ऑर्लंड साथ थे। मिस्टर ऑर्लंड थोड़ी देर बाद रुखसत हुए। मैंने उनको खुदाफिज कहा और साथ ये फ़िक्र पैदा हुई कि देखिए तन्हाई में अब क्यों कर गुज़रती है। पोर्ट सईद से सफ़र की हालत में जो तजद्दुद हुआ वो ये था कि बम्बई यानी मुंबई से पोर्ट तक जहाज़ पर कोई मुसलमान ना था। यहाँ पहुंचकर 2-1 मुसलमान नज़र आए और बैरूत में तो सारा जहाज़ शामी अरबों से भर गया। बदकिस्मती से फ़र्स्ट और सेकंड क्लास को तो ये इज़्ज़त नसीब नहीं हुई, लेकिन तीसरे दर्जे में हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान थे। मैं शुरू सफ़र से मुसलमानों की सूरत को तरस गया था। ये मजमा देखकर मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई। फ़र्स्ट क्लास की छत नहायत साफ़ और पुरफ़िज़ा जगह थी और मैं अक्सर वहीं बैठकर दरिया की सैर किया करता था, लेकिन जब ये सोहबत नसीब हुई तो मैंने भूल कर भी उधर कदम नहीं रखा। ये सबक आपका ख़त्म हो गया है यहाँ पे। और देखें कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं, कितनी कितनी ज़बानों में माहिर हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अरबी, उर्दू, इंग्लिश और भी अगर मौका मिले तो बहुत सारी ज़बानें सीखें। चलें, ये अल्फाज मायनी हैं आपके, फिर क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट भी हैं और थोड़े से लॉन्ग हैं। उसके बाद हैं सही गलत। चलें पहले हम ये यहीं पर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी काम बताऊँगी। सही जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। खाने की मेज़ पर जब हम सब जमा होते तो मिस्टर ऑर्लंड सबके तर्जुमान बनते थे। ये है गलत क्योंकि वो जर्मन शख्स के बारे में थी ये बात। 8 घंटे के बाद इंजन दुरुस्त हुआ और बदस्तूर चलने लगा। ये है दुरुस्त सही। हम किनारे पर पहुंचे तो शिमोइल ने जो पहले से हमारे इंतज़ार में खड़ा था बढ़कर हमसे शेक हैंड की। सही। बर्नर्ड जी के टिकट से कुस्तुनतुनिया जाने की सहूलत ना होने की वजह से मौलाना नाखुश थे। नाखुश नहीं थे, वो खुश हुए। यूरोपियन आबादी के ख़ात्मे पर एक शाही मस्जिद है और बहुत पुररिफ़त और शानदार है। ठीक है, चलें नीचे दिए हुए अल्फाज और मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये हम आपको बताएंगे। वाहिद जमा भी हैं, फिर अल्फाज मुतज़ाद हैं और सफ़रनामे और मुसन्निफ़ीन ने भी लिखे हैं। अपनी लाइब्रेरी से हासिल करके कोई सफ़रनामा पढ़िए। और हमारे उर्दू सफ़र में भी हमने एक बार आपको आगरे का सफ़र या ताजमहल की सैर लिखवाया था, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। अल्फाज मायनी लिखिए और हेडिंग डालिए। सबक नंबर 13 अदन से बैरूत तक। अल्फाज मायनी मैमार बनाने वाले, उबूर हासिल होना, माहिर होना, एक्सपर्ट, बुलंद पाया, बुलंद मर्तबा, अजीम, बड़ा, नाक़िद, तनकीद करने वाला, तर्ज, तरीक़ा। अदन यमन का बहुत कदीम और मशहूर बंदरगाह, और जहाँ पर ये मशहूर है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का मतलब कि उनकी कब्रें हैं वो वहाँ पर मदफून हैं। अजायब खाना, जहाँ अजीब चीज़ें हों, म्यूज़ियम। अतराफ़, इर्द गिर्द, सयाही, सैर। मुतअद्दिद, कई, ताज्जुब, हैरानी। आरज़ू, ख्वाहिश, तर्जुमान, तर्जुमा करने वाला। सवानेह, निगार, ज़िंदगी के हालात लिखने वाला। फ़राहम, दस्तयाब, ताज्जुब अंगेज़, हैरत अंगेज़ यानी अमेजिंग। अव्वलन, शुरू में। तस्दीक, सच मानना। तजर्बा, एक्सपीरियंस। तहकीक, रिसर्च। दरियाफ्त, पूछना, पता लगाना। लुत्फ़, मज़ा। पुरखतर, मुश्किलात भरा, डेंजरस। दुरुस्ती, इस्लाह। तदबीरें, तदबीर की जमा। नागवार, बुरा। ख्यालात, ख्याल की जमा यानी सोचें। इस्तराब, परेशानी, टेंशन। काबिल कदर, कदर के काबिल। रायगा, बेकार, बेअक्ली, नासमझी। इस्तक़लाल, मुस्तकिल, मिजाजी। बदस्तूर, लगातार। दर्स व तदरीस, पढ़ना, पढ़ाना। देरीना यानी बहुत पुराने। रफ़ीक, दोस्त, साथी। शरीक सफ़र, सफ़र के साथी। अरसे दराज, लंबे वक्त तक। मदफून, दफन। बंदरगाह, सी पोर्ट। जुदा, अलग। बंदरगाह का मतलब ये भी है कि पानी के रास्तों का मरकज़। जुदा, अलग। अजनबी, गैर। साबका, वास्ता। अजनबियत, गैरियत। दिक्कत, मुश्किल। बिना पर, बुनियाद पर। स्कीम, प्रोग्राम। शेक हैंड, हाथ मिलाना। खबरगिरी, खबर रखना। मुतय्यन, मुकर्रर। बिलखसूस,
ख़ास तौर से। लबे दरिया, दरिया के बिल्कुल पास। आरास्ता, सजा हुआ। अखबारात, अखबार की जमा। ख़बर की जमा होती है अखबार और अखबार की जमा है अखबारात। इश्तिहारात, इश्तिहार की जमा एडवर्टीज़मेंट। बाबत, बारे में, गुफ्तगू, बातचीत। ज़ायद, ज़्यादा। किराया, रेंट। कारगुजारी, काम मुकम्मल होने की बात। सिला, इनाम, खुश होकर अच्छा सलूक करना। मुत्तसिल, जुड़ा हुआ, अमूमन, आमतौर पर। पुरफ़िज़ा, जहाँ की आबो हवा खुशगवार हो। असली, वहाँ के, असली शहरी। बाशिंदे, रहने वाले। सकूनत, रिहाइश। इस्तग़राक़, महवियत, किसी ख़्याल में डूब जाना। हरमैन शरीफ़ैन, मक्का और मदीना की मस्जिदें, जैसे हम कहते हैं हरम शरीफ। ज़ियारत, मुक़द्दस मकामात को देखना। मुशर्रफ़, शर्फ़ हासिल होना। दुनियावी, दुनिया की। ख़ात्मा, ख़त्म। पुररिफ़अत, नहायत बुलंद। तजद्दुद, नया, तग़य्युर, नई, चेंज। मजमा, भीड़, क्राउड। सोहबत, उठना बैठना, कंपनी। रश्क, ये आरज़ू जो दूसरे को हासिल है मुझे भी मिल जाए। बहम, पहुँचाना, मुहैया करना, फ़राहम करना। हैयत, शक्ल और सूरत। मफ़हूम, समझा जाना, मालूम। नज़र करना, पेश करना। फ़्रेंच, फ़्रांस की ज़बान। और ऐन का मतलब है बिल्कुल। चलें अब मश्क कर लेते हैं सवाल जवाब। एक जुमले में जो सवाल आपको लिखने हैं उनके जवाब देने हैं। जहाज़ पर सवार होने वाला जर्मन क्या काम करता था? जहाज़ पर सवार होने वाला जर्मन जर्मनी के मशहूर अजायब खाने का मुलाजिम था। मौलाना ने जर्मन शख्स को कौन कौन सी ज़बानें बोलते हुए सुना? मौलाना ने जर्मन शख्स को जहाज़ के अफसरों से इटालियन, ऑर्नल्ड से अंग्रेज़ी और ख़ुद उनसे अरबी ज़बान में बोलते हुए सुना। कुक कंपनी की तरफ से क्या इंतज़ाम किया गया था? कुक कंपनी की तरफ से मुसाफिरों की खबरगिरी और हर किस्म की मदद के लिए किनारे पर एक शख्स जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से वाकिफ़ था मुंतज़िर रहता था। मतलब वो मुसाफिरों को गाइड करता था कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये सवाल नंबर 4 है। पोर्ट सईद बंदरगाह से मुत्तसिल इलाके में कौन लोग रहते थे? पोर्ट सईद बंदरगाह से मुत्तसिल इलाके में आमतौर से यूरोपियन सौदागर रहते थे। सवाल नंबर 5। अक्सर जहाज़ की छत पर बैठकर सैर करने के मामूल को मौलाना ने बैरूत में क्यों तर्क कर दिया? मतलब क्यों छोड़ दिया? मौलाना ने बैरूत में जहाज़ की छत पर बैठकर सैर करने के मामूल को इसलिए तर्क कर दिया था क्योंकि वो मुसलमानों की सूरत को तरस गए थे और अब उन्हें मुसलमानों का मजमा मिल गया था। मुख्तसर जवाब दीजिए, मतलब शॉर्ट आंसर लिखने हैं आपको। बाज़ लोगों को ये ख्याल क्यों पैदा हुआ कि बंदर भी बोल सकते हैं? एक पिंजरे में अफ्रीका के बंदर थे। जब वो किसी को अपनी तरफ आता देखते तो शोर मचाते थे। उनकी आवाज़ों से बाज़ हुरूफ समझे जाते थे। गौर से सुना तो साफ लाम और या की आवाज़ महसूस हुई। इससे बाज़ लोगों को ये ख्याल पैदा हुआ कि बंदर भी बोल सकते हैं। मौलाना शिबली क्यों बहुत ज़्यादा घबरा गए और मिस्टर ऑर्नल्ड क्या कर रहे थे? मौलाना शिबली को एक सुबह बेदार होने पर पता चला कि जहाज़ का इंजन टूट गया। कप्तान और मुलाजिम घबराए फिर रहे थे और दुरुस्ती की तदबीरें कर रहे थे। मौलाना ये देखकर बहुत घबराए, मगर उस वक्त मिस्टर ऑर्नल्ड इत्मीनान से किताब का मुताला कर रहे थे। मौलाना ने जब ये पूछा कि आपको कुछ इस्तराब नहीं, तो मिस्टर ऑर्नल्ड ने क्या जवाब दिया? मिस्टर ऑर्नल्ड ने जवाब दिया कि अगर जहाज़ को बर्बाद ही होना है तो ये थोड़ा वक्त और भी कदर के काबिल है। इसे ज़ाया करना बिल्कुल बेअक्ली है। नीचे दिए हुए अल्फाज और मुहावरे को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। बहम पहुँचाना, अखबार हमें खबरों के साथ बहुत सी मालूमात बहम पहुँचाते हैं। हैयत, वक्त के साथ शहरों की हैयत बदलती जा रही है। रश्क, जो लोग बहुत सी ज़बानों के माहिर हों उन्हें देखकर रश्क आता है। लबे दरिया, हमारा घर लबे दरिया बना हो तो मज़ा आ जाए। सकूनत रखना, दिल्ली में बहुत इलाक़ों के लोग काम के लिए आए और यहीं सकूनत रख ली या सकूनत इख्तियार कर ली। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद, जैसे हुरूफ जो है जमा है तो उसका वाहिद लिखा जाएगा हर्फ। अल्फाज का लफ्ज़। किस्म, अक़साम, तदबीर, तदाबीर, फ़िक्र, अफ़कार और सफ़र, असफ़ार। और जो मुतज़ाद लिखने हैं, मामूली का कीमती, बेकार का कारामद, हुस्न इत्तफ़ाक़, हुस्न इंतज़ाम, बुलंद पस्त, इज़्ज़त और ज़िल्लत। चलें आपका सबक ये मुकम्मल हो गया है। अब आप अपना काम मुकम्मल कीजिए और आगे के वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू सफ़र के साथ रहिए।